उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की बालिका के साथ हुई गैंगरेप की घटना के विरोध में सर्व वाल्मीकि समाज जन ने गुरुवार शाम चंद्रशेखर मार्ग स्थित गोगा मेडी से कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होकर रेलवे स्टेशन स्थित कन्याशाला चौराहे पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित हुआ। फांसी दो, फांसी दो, जिंदाबाद, 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 अनीता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अनीता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, वाल्मीकि जिंदाबाद, 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के कत्ल को 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 फांसी दो, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को जिंदाबाद, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, यूपी पुलिस गली टाइप बना देता पण मोमबत्ती इधर से मोमबत्ती बाकी सब साइड में चलो चलो पीछे चलो आ जाओ चलो इधर आ जाओ मोमबत्ती लगा दो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, इंद्रियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। एक एक आराम से आओ और मकवाना जी किधर गए? मकवाना जी बातें भी रखो, अपनी बातें नीचे रखो, ये सबको बुला लो और आराम से थोड़ा दूर दूर हो जाए, सब लगा लगा के हट जाओ जरा, थोड़ा सा ये पीछे वाले भी लगा जाओ। फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। भैया साइड में हटना थोड़ा। हाँ जाओ जाओ। अरे भैया ये कर दो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा दो। नीचे डिस्टेंस दूर दूर खड़े हुए। चलो लगा लगा अरे यूपी पुलिस मोमबत्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे यूपी पुलिस मुर्दाबाद, 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 अरे योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 बहन मनीषा वाल्मीकि को हत्यारे को फांसी दो। अरे योगी सरकार, अरे योगी सरकार, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, यूपी पुलिस प्रशासन शासन मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन शासन मुर्दाबाद, 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 योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाल्मीकि युवा यूनिट ने आज
जो आज शक्ति प्रदर्शन कर कर योगी साम्राज्य और यूपी पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जो आज क्रोध प्रकट किया है, उसके लिए वाल्मीकि समाज जो आज इकट्ठा हुए हैं, मैं वाल्मीकि समाज नागदा की ओर से यही कहना चाहूँगा कि आज वाल्मीकि समाज की जो बेटी के साथ आज जो अरे भैया चुप रहो थोड़ी देर। अत्याचार जो हुआ है, उसके लिए उन सभी आरोपियों को फांसी तत्काल दी जाए और वाल्मीकि समाज की नहीं, हर समाज की बेटी के साथ जो आज घिनौना काम जो आज किया है, उसके लिए एक कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे अपराधी को उसके लिए तत्काल सजा का प्रावधान बनाया जाए, ताकि उनको अपराधियों को खौफ हो। इसीलिए मैं आज बहन मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। बोला भी था, रोष तो बहुत है और वहाँ की पुलिस प्रशासन को मैं यहाँ से चेताना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि लठ आपका है तो सर हमारा तैयार है और आपकी गोली है तो छाती हमारी तैयार है, लेकिन हमारी बहन के साथ जो अन्याय हुआ है उसे फास्ट ट्रैक में लेकर कोर्ट में मनीषा को जस्टिस फॉर फास्ट मतलब 30 दिन में उन्हें उन हत्यारों को 30 दिन में फांसी की सज़ा होना चाहिए। एक पहले भी एक घटना घटी थी इस केस में, जैसे एक शिवपुरी में हुआ था, जिसे वाल्मीकि समाज के 2 बालक 11-12 साल के वह सोच के लिए गए थे और उन्हें सोच का गलत मतलब जो है ना निर्णय उनका ये था कि वो सोच करने नहीं गए थे। हुआ यही था, एक लड़की थी 12 साल की, उस लड़की के साथ रेप हुआ था और उसके भाई ने देख लिया था, तो उस जगह भी शिवपुरी में यही हुआ था। तो साथियों, ये सोशल मीडिया हमारी एक ऐसी रीढ़ की हड्डी ताकत है, तो मनीषा को हम ऐसे सोशल मीडिया से नहीं, हमें एक होना पड़ेगा। सभी वाल्मीकि शेरों से मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ जहाँ तहसील में हो तो तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे फांसी के लिए, और जिले में हो तो कलेक्टर को सौंपे, ताकि 30 दिन में फास्ट ट्रैक में लेकर इसे केस को फास्ट चलाकर इसे चारों को फांसी दी जाए। और पता है 19 साल की बालिका जो मनीषा है, और एक बात मैं सोशल मीडिया से बोलना चाहूँगा कि किसी ने एक अफवाह फैलाई है कि ये मनीषा वाल्मीकि नहीं है और ये कोई मनीषा यादव है। तो भाइयों, जो आप भ्रम फैलाते हो उसके पहले ये सोचते नहीं हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मोदी और योगी को बलात्कार नहीं करना था, मतलब कुछ सोशल मीडिया पे इतनी घिनौनी बात है। इसके बाद भी सोचो आप, अपने लोगों की कहाँ वैल्यू है। आज हम सब लोगों में इतनी ताकत है, अपने पास तलवार है। आपको पूछना चाहता हूँ, आपके पास तलवार कहाँ है? आपके पास इतनी बड़ी तलवार है, मैं यूँ नहीं बोल रहा कि वाकई तलवार है, लेकिन आपके पास तलवार उसे झाड़ू को बोलते हैं। उस तलवार को अगर आप, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी यहाँ पर नगर पालिका के सभी मेरे साथियों से भाइयों से कि नगर पालिका में 3 दिन के लिए स्टे लगा दे। 3 दिन के लिए इतना स्टे लगा दे कि जितना कूड़ा कचरा उस तलवार से अपन साफ करते हैं ना, उनको पता चल जाएगा कि वाल्मीकि की तलवार में कितना ताकत है। आज 19 साल की बालिका, उसकी माँ, 3 दिन भी कम बोले आपने, करके वादा करो, जब जाकर आत्मा को शांति मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे वाल्मीकि समाज के 9 लोग साथी और मेरी वाल्मीकि समाज आज जो एकता बताई है, ऐसी एकता अपन बताएं पूरे देश से। देश अगर करता है तो वास्तविक में कभी भी किसी वाल्मीकि को छेड़ेगा नहीं, पूरा देश को हड़ताल करना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, लोकल थोड़ी है। और अपन रियली सही बोल रहे हैं कि जो किया उन्होंने जानबूझ के किया, और ऐसे व्यक्ति को तो फांसी होना चाहिए। आज इतना घिनौना करा, हत्या करी, उस बच्ची में क्या बीती होगी। अपना तो सुन के काँप जाता है यहाँ से दिल, तो उसकी माँ पे क्या बीती होगी। तो यही भाइयों मैं चाहता हूँ एकता करें, बाकायदा हड़ताल भी करो, सभी साथ दो। ऐसा नहीं कि भूल जाओ यहाँ जाके,
हड़ताल जब भी होगी कि अपनी एकता रहेगी तो हाँ वो फिर क्या है, इसकी व्यवस्था करना पड़ेगी। मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। आज यहाँ पर वाल्मीकि समाज की जो एकता बताई है उस सबके लिए तो हम पूरे वाल्मीकि समाज ही आभारी हैं। मनीषा बहन की जो आज मृत्यु हुई कुर्म में जो 4 आरोपियों ने जो करी है, हालांकि उनको पकड़ लिया गया है, ये तो ठीक है, पर हम सब एक बात करना चाहते हैं कि उनको तत्काल फांसी दी जाए। वहाँ के प्रशासन वाले और ये योगी राज और मोदी राज दो ही मिलके उनको तत्काल फांसी दी जाए। हम सब वाल्मीकि समाज यही चाहते हैं और इनके मनीषा बहन को वाल्मीकि समाज की तरफ सब श्रद्धांजलि देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमारी बहन मनीषा के साथ में जो बर्बरता हुई है वो काफ़ी शर्मनाक है, जो कि इस देश के लिए भी है और प्रदेश के लिए भी है और इस मानव जाति के लिए भी है कि ऐसा ये जो काम जो मोदी जी और योगी जी और अन्य जो भी नेता है जो बताते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो इनका जो नारा जो चलता है और वोट बैंक जो बनाते हैं, ये सब चीज़ें क्या है कि ये खाली दिखावटी है, अन्यथा इसमें कोई वो ऐसा कोई काम तो नहीं करते कि जो अभी तक कितनी बेटियां बची है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो कम से कम हर रोज 3000 से ज़्यादा रेप केस होते आ रहे हैं। क्या तो मोदी जी और योगी जी आखिर में उनका प्लान क्या आएगा? आज हमारी समाज के ऊपर अगर इतना बड़ा जो घिनौना काम, जो इतना बड़ा अपराध जो उन चारों ने जो किया है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और एक गरीब परिवार और एक दलित परिवार के साथ में जो ये घटना हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दूसरी समाज के साथ में अगर ये घटना अगर हुई होती तो ये लोग सब बिल्कुल एकदम आगे आ जाते हैं और उसका बहुत ज़्यादा ही विरोध प्रदर्शन चलता और उनको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी उनका फास्ट ट्रैक में काम हो ही जाता। लेकिन आज हमारे संग में इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर में ऐसा क्यों? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि मनीषा बहन के हत्यारों को तुरंत से तुरंत फांसी दी जाए और समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से श्रद्धा सुमन मनीषा बहन को। बहन मनीषा वाल्मीकि को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक आत्मीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 14 सितंबर को बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई। कई दिनों तक उसे उच्च स्तरीय इलाज नहीं मिला, लेकिन बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बहन मनीषा वाल्मीकि की डेड बॉडी परिजनों को न सौंपते हुए सीधे ही उसका दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार क्या किया, कुल मिला के उस बेटी को उन्होंने जला दिया। इस जलाने की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताता हूं कि हिंदू धर्म में कभी भी सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता है। ऐसा क्या हो गया था पुलिस प्रशासन को और यूपी सरकार को कि सूर्यास्त के बाद बेटी मनीषा वाल्मीकि का दाह संस्कार किया। मैं यूपी सरकार के योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं घट रही है, लगातार महिला उत्पीड़न की घटना घट रही है। योगी सरकार ने इसके लिए सख्त कानून क्यों नहीं बनाया? अभी वो सभी आरोपी पकड़ा गए हैं, लेकिन यूपी सरकार को फास्ट ट्रैक पे ये मामला चलाना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र उन सारे दरिंदों को फांसी होना चाहिए। साथ ही मैं वाल्मीकि बंधुओं से अपील करना चाहता हूं, जैसा कि भाटी जी ने भी बोला, उसके पश्चात हमारे मकवाना जी और सभी वरिष्ठ वाल्मीकि सदस्यों ने बताया कि हड़ताल होने की कोई रूपरेखा होती है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि वाल्मीकि समाज में वो ताकत है कि एक बार जैसा कि आपकी पंचायतें होती है, पंचायतों के माध्यम से पूरे देश भर में आप लोग संपर्क करें और एक साथ पूरे देश में वाल्मीकि समाज जो आपका एक हथियार है झाड़ू, उस झाड़ू को नील डाउन कर दें। देश में कहीं भी सफाई लॉकडाउन जैसे कि वही हथियार है नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी ने जैसा कि पूरे देश में लॉकडाउन किया था, वैसा का वैसे ही वाल्मीकि बंधु 3 दिन के लिए आप अपने स्तर पे जहाँ जहाँ आपको सूचना देना है, पर आपकी ताकत का अंदाजा तभी इस देश के नरेंद्र मोदी को और योगी को होगा जब आप इस पूरे देश में अपने समाज की ओर से लॉकडाउन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि। धन्यवाद। जैसा कि अभी हाथरस के यूपी के अंदर जो घटना हुई है, हमारी बहन
वाल्मीकि समाज की मनीषा के साथ हमें इसके लिए वाल्मीकि समाज कोई दुख नहीं है। तमाम जितनी भी समाज है, चाहे वो बहुजन समाज हो, चाहे माइनॉरिटी समाज हो, हम सबको दुख है। और हम इस बात की गुहार लगाते हैं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से कि आगे से ऐसी किसी बहन के साथ ऐसी घटना ना हो। तो इसके लिए आप ऐसा सख्त कानून बनाएं और मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। और जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि कुछ मनीषा बहन के लिए जितने भी जगह कैंडल मार्च किया जा रहा है, तो वहाँ पर तमाम समाज के, जैसे आज भी यहाँ पर आप बोल रहे थे वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, मगर वाल्मीकि एकता तो जिंदाबाद है, मगर उसके साथ में तमाम दूसरी समाज भी, अपने ठाकुर समाज के, यादव समाज के, हमारे साथ काफ़ी हमारी टीम में आए बहुजन समाज के भी लोग हैं। तो मैं अब सभी से इस बात की मैं वाल्मीकि समाज से गुहार करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप अपनी ताकत दिखाएँ और सफाई का कार्य आप 3 दिन बंद कर दीजिए। सरकार की पूरी तरीके से सरकार झुक जाएगी आपके सामने, क्योंकि वाल्मीकि समाज इस देश की, इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि बहुजन समाज एक ऐसा समाज है, वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है कि जो सफाई का कार्य कर रहा है और अपने निस्वार्थ काम करता है। और आप सभी वाल्मीकि समाज से मेरा अनुरोध है कि आप बहन मनीषा के लिए, अगर आप इस बात का वाल्मीकि समाज, अगर आप इस बात को आप आह्वान भी देते हैं कि अगर हम भारत बंद करेंगे तो मुस्लिम समाज भी आपके साथ खड़ा है और तमाम समाज आपके साथ खड़ी है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम। बहन मनीषा वाल्मीकि को मेरे परिवार है और सर्व समाज की, वाल्मीकि समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम सभा में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मौन धारण करके बहन मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित करें। भैया सफाई का बंद कर दिया, कल चलो भैया, सफाई चल रही है। किसको